हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं फैमिली से ही रिलेटेड कुछ अल्टरनेट टर्म्स भी। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि हमारे आने वाले आज जो भी 8 से 10 क्लासेस होंगे वे सभी फैमिली से जो रिलेटेड अल्टरनेट टर्म्स होते हैं उन्हीं पर बेस्ड रहेंगे, क्योंकि फैमिली पढ़ने से पहले आपको ये सब जो अल्टरनेट टर्म्स यूज होते हैं फैमिली में, वे सभी टर्म्स को आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आज का क्लास भी एक टर्म्स पर पूरी तरीके से बेस्ड है, और उस टर्म्स का नाम है एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। अगर सपोज करिए कि अगर हम आपको इस टाइप का अगर क्लास अटेंड नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट हम फैमिली के क्लास को अटेंड अगर करवाते हैं, तो ये सब जो अल्टरनेट टर्म्स है जब वहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेंगे कि एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक, तो आपको वहाँ पर समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए ये सभी जो क्लासेस हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, और इसको आप अच्छी तरीके से समझिए। तो आइए अब हम चलते हैं अपने आज की क्लास के पॉइंट की ओर। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ये तो जो टर्म है वह किन फ्लावर के लिए यूज होते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक की। तो आई होप कि हाँ, ये जो फिगर है एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का, इनके शेप का, ये आपके स्क्रीन पर अच्छे से विजुअल आप इसको कर पा रहे होंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक को। तो एक्टिनोमॉर्फिक का ये जो फ्लावर का टर्म्स है, इसके सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को देखते हैं। तो इसका डिफिनीशन ये कहता है कि अप्लाइड टू अ फ्लावर इन विच द पार्ट ऑफ इच होल्स आर सिमिलर इन शेप। फ्लावर का जो पार्ट है उसका वे सभी एक समान होने चाहिए। किसमें? शेप में। द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हैव अलोंग मोर देन वन मीडियम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। और जो फ्लावर है वे डिवाइड होना चाहिए दो से अधिक इक्वल प्लेन पे। तो यहाँ पर अब आपको फिगर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको फिगर से ही और बेटर समझ में आएगा। तो आइए अब हम फिगर पे आते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो देखिए अभी हमने आपको डिफिनीशन में बताया कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हम उसे बोलेंगे जब कोई फ्लावर एक से अधिक जगहों से इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल कट किया जाए कि वे दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार के फ्लावर को हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो यहाँ पर आप फ्लावर में भी देख रहे होंगे, चाहे इसको आप लॉन्गिट्यूडनल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल किसी भी तरह के से आप काटेंगे, तो ये जो फ्लावर है ये पूरी तरीके से दो पार्ट में, सेम पार्ट में डिवाइड होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्ट ज़्यादा लंबा, एक पार्ट थोड़ा शॉर्ट हो। दो इक्वल भाग में डिवाइड हो। और दो से अधिक कहीं से भी, अगर इस फ्लावर को हम कहीं से भी बाई शेप करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा। इसीलिए हम इस फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के नाम से जानते हैं। और इस फ्लावर के लिए टर्म क्या यूज होगा? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो आई होप कि आप एक्टिनोमॉर्फिक जो टर्म्स हैं ये किस लिए फ्लावर पे यूज करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारे क्लास का आज का एक और पॉइंट है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के जो फ्लावर का जो टर्म्स है, इसमें दो टर्म्स यूज होते हैं फ्लावर को लेकर, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक को आपने समझ लिया, तो अब हम आते हैं जाइगोमॉर्फिक पर। और जाइगोमॉर्फिक को के फिगर को समझने से पहले आप उसके सबसे पहले डिफिनीशन को समझ लीजिए। तो डिफिनीशन देखिए यहाँ पर ये जाइगोमॉर्फिक का बोलता है कि तो टर्म्स टू अ फ्लावर इन विच मेंबर ऑफ सम ऑफ आर फ्लोर होल्स आर अनइक्वल। जो अभी आपने एक्टिनोमॉर्फिक में देखा कि कहीं से भी इसको बाइसेप कर रहे थे वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जाइगोमॉर्फिक में कि जो पार्ट है फ्लावर के उसको बाइसेप करने पर वे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मोस्ट इरेगुलर फ्लावर कैन बी डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडली इनटू टू इक्वल। जब इस फ्लावर को हम लॉन्गिट्यूडली बाइसेप करेंगे तभी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इस प्रकार का अगर आप फ्लावर देखते हैं तो उस प्रकार के फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक बोलेंगे। तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा पी में, एधातोड़ा में, और बहुत सारे प्लांट के फ्लावर में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। जो पी है, जो कि जिसको मटर बोलते हैं, ये एक फेबेसी फैमिली का है।
आगे हम जब फैमिली पढ़ेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अभी आपने डिफिनीशन में देखा जाइगोमॉर्फिक की ऐसा फ्लावर जिसको लॉन्गिट्यूडनल ही जब बाइसेप करते हैं तभी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। लेकिन जब इसको वर्टिकली या फिर लॉन्गिट्यूडनली छोड़कर किसी भी जगह से अगर इसको बाइसेप करेंगे तो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। जाइगोमॉर्फिक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसको जब लॉन्गिट्यूडनली जब इसको डिवाइड करेंगे तभी ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पर जब इसको लॉन्गिट्यूडनली बाइसेप्स करेंगे तो यहाँ पर देखिए टू पार्ट्स में ये इक्वली डिवाइड होगा। और ये कहाँ पर, बस केवल एक ही जगह से टू पार्ट में डिवाइड होगा। और इसको देखिए यहाँ से अगर यहाँ से कट करेंगे तो ये इसका एक पार्ट बड़ा एक पार्ट छोटा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार को हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। और जो एक्टिनोमॉर्फिक को तो हमने बता दिया, तो आइए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो एक्टिनोमॉर्फिक में अब आप फ्लावर को कहीं से भी बाइसेप करिए, कहीं से भी कट करिए, वे टू इक्वल पार्ट में ही डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन जाइगोमॉर्फिक की बात करेंगे तो इसमें केवल लॉन्गिट्यूडनली जब आप इसको कट करेंगे तभी ये टू पार्ट में डिवाइड होंगे। तो ये था अल्टरनेट कुछ टर्म्स थे फ्लावर को लेकर, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। तो आई होप कि आपको ये जो टर्म है जो फैमिली में यूज होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को लेकर, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले क्लास में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि फैमिली में यूज होने वाले अल्टरनेट टर्म्स होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।